हेलो दोस्तों, मैं सरबजीत आप लोगों को सरबजीत मैथ्स चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और यह चैनल आप ही का है। और इस चैनल पे ग्रुप डी का फिजिक्स पढ़ाया जा रहा है। इस चैनल पे क्या पढ़ाया जा रहा है बाबू? ग्रुप डी का फिजिक्स पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ग्रुप डी का फिजिक्स पढ़ाया जा रहा है। अब समझना बाबू, समझना। ग्रुप डी के फिजिक्स में हमने चैप्टर शुरू किया है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी का हिंदी होता है इलेक्ट्रिसिटी का हिंदी होता है वैद्युतिकी। इलेक्ट्रिसिटी का हिंदी क्या होता है बाबू? वैद्युतिकी होता है। वैद्युतिकी होता है, यही होता है वैद्युतिकी। ठीक है, हम स्पेशल ग्रुप डी के लिए कोर्स चालू किए हैं फिजिक्स का। और जो इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा उसको पहले कर देंगे, ताकि आप लोगों को एग्जाम में काफी फायदा पहुंच जाए। तो सबसे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर शुरू किया है, जिसका हिंदी होता है वैद्युतिकी। यानी कि इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बाबू? विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। अब समझना, विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न कैसे होता है, क्वेश्चन आता है सबसे पहले। तो देखो, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन आया कैसे, इसी से रिलेटेड हम लोग अब शुरुआत करते हैं, यानी कुछ बैकग्राउंड तैयार करते हैं। तो बैकग्राउंड में देखिए, सबसे पहले आप समझिए एटम क्या होता है। सबसे पहले समझेंगे एटम क्या होता है बाबू। एटम का हिंदी होता है परमाणु। एटम का हिंदी होता है परमाणु। ठीक है, परमाणु। अब समझो, दी स्मॉलेस्ट पार्टिकल, दी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर, ऑफ द मैटर या सब्सटेंस। समझना बात को। किसी मैटर या सब्सटेंस, मैटर को ही सब्सटेंस बोलते हैं, जिसका मतलब हिंदी होता है पदार्थ। हिंदी क्या होता है बाबू? पदार्थ होता है। तो किसी पदार्थ का जो सबसे छोटा कण होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। किसी पदार्थ का जो सबसे छोटा कण होता है, यानी कि सबसे छोटा कण का मतलब हुआ कि उस कण को और फर्दर हम तोड़ नहीं सकते हैं। उस कण को और फर्दर हम तोड़ नहीं सकते हैं, उसी को हम लोग एटम नाम दे देते हैं। जैसे बायोलॉजी में पढ़ते होंगे कि मानव का ह्यूमन बॉडी जो है, या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, उसको हम लोग सेल नाम देते हैं। उसका हम लोग सेल नाम देते हैं। उसी तरह से किसी भी मैटर या सब्सटेंस का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है, सबसे छोटा कण होता है, उसको परमाणु नाम दे देते हैं। अब किसी भी मैटर का यदि हम एटम को दिखाना चाहे, उसका शेप बनाना चाहे, तो कुछ इस तरह से बनता है। एक छोटा सर्किल और उसके बाहर में बड़ा सर्किल। देखो बाबू, एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है, एटम, ये क्या है? एटम का शेप है। ये एटम का बाबू शेप है। तो एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। एटम के सेंट्रल पार्ट को, यानी जो केंद्रीय हिस्सा है ना, केंद्रीय हिस्सा है, उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस, और हिंदी में केंद्रक बोलते हैं। केंद्रक बोलते हैं। ठीक है। अब देखो बाबू, इस न्यूक्लियस में दो तरह का पार्टिकल प्रेजेंट होता है। एक प्रोटॉन होता है और दूसरा न्यूट्रॉन होता है। एक प्रोटॉन होता है, दूसरा न्यूट्रॉन होता है। और इसी न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट होते हैं। क्या होते हैं बाबू? ऑर्बिट होते हैं, यानी कि कक्षा होती है। कक्षा होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है, जिसमें इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमता है। जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है इस न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल गोल घूमता है। यही आपका बाबू, यही आपका क्या है?
एटम का शेप हो गया। अब समझना कुछ और बातें समझेंगे पहले, फिर हम लोग कुछ मतलब करंट कैसे उत्पन्न होता है इस पे आने से पहले कुछ और बैकग्राउंड में देख लेते हैं। तो समझिए सेकेंड पेज में समझिए। उससे पहले हमारे हमारे जेहन में एक क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, समझना बाबू। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट्री, which of the following is an elementary particle, समझना बच्चा। ऑप्शन आपको दे दिया इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑप्शन दे दिया प्रोटॉन, तीसरा ऑप्शन दे दिया न्यूट्रॉन, और चौथा ऑप्शन में दे दिया कि ऑल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट्री पार्टिकल। देखो एलिमेंट्री पार्टिकल का मतलब क्या होता है? एलिमेंट्री पार्टिकल का मतलब होता है, इसको फंडामेंटल पार्टिकल भी कह सकते हैं। इस चीज को आप फंडामेंटल पार्टिकल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बाबू? फंडामेंटल। देखो बेसिक, जिसको कि और फर्दरी आप तोड़ नहीं सकते हैं, फर्दर इसका और डिवीजन नहीं हो सकता, सबसे छोटा पार्ट हो गया, एलिमेंट्री हो गया, ठीक है। तो देखो इसमें से बहुत सारा बच्चा ऑप्शन डी को मार देगा, कहेगा डी सही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यही सबसे छोटा कण है। एटम के अंदर यही तीनों जो है सबसे छोटा कण है। देखो बाबू ऐसा नहीं है। जब न्यूक्लियस का शेप हम बना रहे थे तो बोले अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और उसके चारों तरफ ऑर्बिट में बाबू इलेक्ट्रॉन होता है। हाँ ये सही बात है, इलेक्ट्रॉन को फर्दरी अभी तक नहीं तोड़ा जा सका है, अभी तक नहीं तोड़ा जा सकता है, इलेक्ट्रॉन को जा सका है। लेकिन ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखा है, देख रहे हैं आप, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, इसको फर्दरी हम तोड़ सकते हैं, इसका भी फर्दर डिवीजन हो सकता है, और उसका नाम है बाबू क्वार्क्स। क्या नाम है बाबू? क्वार्क्स, है ना। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी फर्दर जो है उसका डिवीजन हो सकता है, और वो किस में हो सकता है? क्वार्क्स में हो सकता है। इसीलिए क्वेश्चन जब पूछेगा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन एलिमेंट्री पार्टिकल है, यानी कि मूलभूत कण है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका इलेक्ट्रॉन होगा, ऑल ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा बाबू? इलेक्ट्रॉन। सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ही है जिसको कि फर्दर हम और टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम क्वार्क्स में तोड़ सकते हैं, ठीक है बाबू। अब चलिए आगे समझते हैं, लिख लीजिएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को फर्दर क्वार्क में तोड़ा जा सकता है। यदि आपसे कोई पूछ दे कि टोटल, आपसे पूछ दे, यदि आपसे कोई पूछ दे कि टोटल फंडामेंटल पार्टिकल्स कितने हैं, टोटल फंडामेंटल पार्टिकल्स कितने हैं, समझना बच्चा। तो टोटल फंडामेंटल पार्टिकल्स अभी तक दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में 17 का खोज हो चुका है। टोटल फंडामेंटल पार्टिकल्स पूरे दुनिया में अभी तक 17 का खोज हो चुका है। 18वां का खोज जारी है, वो चल रहा है, कुछ दिन में 18वां का भी खोज हो जाएगा, तो इसका आंसर 17 हो जाएगा। इसके बाद बाबू हम लोग चार्ज देख लेते हैं। पहले देखते हैं चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा। तो सबसे पहले बाबू समझना, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम होता है। चूंकि चार्ज का एसआई मात्रा क्या होता है? कूलॉम होता है। चार्ज का एसआई मात्रा कूलॉम होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसका वैल्यू है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये माइनस शो करता है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। उसी तरह से यदि आपसे पूछता चार्ज ऑन वन प्रोटॉन, चार्ज ऑन वन प्रोटॉन, तो आपको याद रखना है +1.6 इंटू
10 के पावर माइनस 19 कूलम प्लस 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, मतलब दोनों पे चार्ज क्या होता है बाबू, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे चार्ज सेम होता है, वैल्यू अलग अलग होता है, नेचर अलग अलग होता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, बस दोनों का नेचर अलग है, नेचर अलग है, वैल्यू क्या है बाबू, सेम है, वैल्यू सेम है। और ये रट जाना, कई बार एग्जाम में पूछा है। 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम दोनों का चार्ज होता है। अब मान के चलो आपको पूरा याद नहीं करना, तो आप ऐसे याद रखना माइनस ई, है ना, माइनस ई, इसको प्लस ई याद रखना, है ना, शॉर्टकट में। लेकिन ई का वैल्यू कितना होगा, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। 2-4 बार बोलना, याद हो जाएगा। अब बच गया कौन, न्यूट्रॉन। तो चार्ज ऑन 1 न्यूट्रॉन यदि पूछा जाए, चार्ज ऑन 1 न्यूट्रॉन पूछा जाए, तो बाबू न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो 0 के बराबर होता है। 0 कहने का मतलब ये है कि न्यूट्रॉन जो है चार्जलेस होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। ये क्या होता है बाबू, चार्जलेस होता है। ये क्या होता है, चार्जलेस होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हम लोग चार्ज की बात कर लिए, अब जरा दोनों के द्रव्यमान, 3 कण है ना, 3 पार्टिकल्स है ना, तो हम उसके द्रव्यमान की बात करेंगे। मास का मतलब होता है द्रव्यमान, हिंदी वाले बच्चे इसका हिंदी याद रखेंगे, द्रव्यमान होता है। तो हम सबसे पहले मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन पर कितना मास होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो बच्चा याद रखना 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 31 kg होता है। कितना होता है बाबू, 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 kg। उसी तरह से यदि पूछता मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन पे मास कितना होता है, प्रोटॉन पे मास कितना होता है, तो बाबू याद रखना 1.673, याद रखना 1.673 इंटू 10 के पावर माइनस 27, 10 टू दी पावर माइनस 27 kg। ये केजी में हम लोग देख रहे हैं। अब मास को ग्राम में देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, मास को केजी में देखिए। तो प्रोटॉन पे जो मास होता है 1.673 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27 kg होता है। उसी तरह से यदि आप मास ऑफ प्रोटॉन हो गया ना, न्यूट्रॉन का देखेंगे तो इसमें ज्यादा का डिफरेंस नहीं, स्लाइट डिफरेंस होता है। ये 673 है, ये 675 होता है, बाकी 10 टू दी पावर माइनस 27 kg होता है। ठीक है, तो तीनों का मास आप याद कर लेना। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31, प्रोटॉन का मास होता है 1.673 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27 kg। मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है 1.675 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27 kg। अब यदि आपसे पूछ दे कि सबसे भारी कण कौन है, सबसे भारी, सबसे हैवी कण, सबसे हैवी पार्टिकल कौन सा है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, तो वेट में कंपेयर करेंगे। आपको पता होगा यहाँ सब पे क्या है, माइनस पावर है, सब पे माइनस पावर है। तो यार देखो, यदि कोई पूछे कि 10 के पावर -2 और 10 के पावर -5 है, ये दोनों में कौन बड़ा है, तो कदापि मत कर देना ऐसा, क्योंकि 10 पे क्या है, माइनस पावर है। जब पावर माइनस होता है तो माइनस में नंबर जितना बड़ा होगा, एक्चुअल में वह नंबर उतना ही छोटा होता है, उतना ही छोटा होता है बाबू, उतना ही क्या होता है बाबू, छोटा होता है। देखिए, उतना ही क्या होता है, छोटा। इसका मतलब ये हुआ बाबू कि बड़ा कौन है, ये है। क्यों बड़ा ये है, क्योंकि ये माइनस में छोटा नंबर है, माइनस में जो छोटा नंबर होता है, एक्चुअल में वही बड़ा होता है। तो इसी आधार पर आप कंपेयर कर लो। यहाँ 10 के पावर क्या है, यहाँ क्या है बाबू, देखो एक बार यहाँ देखो, यहाँ 10 के पावर -31 है, माइनस क्या है, 31 है, समझना।
यहाँ 10 के पावर -31 है, यहाँ 10 के पावर -27 है। तो इतना तो पता चला कि माइनस में ये क्या है, छोटा है, माइनस में जो छोटा होगा वही बड़ा होगा। तो इलेक्ट्रॉन से तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास क्या है, ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का हो गया। इलेक्ट्रॉन क्या हुआ बाबू, सबसे हल्का हो गया, सबसे हल्का हो गया, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन उससे भारी हो गया। इतना तो कन्फर्म हो गया। अब देखिए ये दोनों में तो ये वाला पावर दोनों में क्या है, सेम है, दोनों में सेम है। लेकिन अब यहां से कंपेयर करेंगे, यहां से 1.67 ये 3 है, ये 1.675 है, तो इसमें तो 3 से ज्यादा 5 होता है ना, यानी कि न्यूट्रॉन का मास ज्यादा हो गया। न्यूट्रॉन का मास ज्यादा हो गया किससे, प्रोटॉन से। ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, लेकिन यदि ज्यादा पूछ देगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में कौन ज्यादा है, तो ज्यादा होगा बाबू न्यूट्रॉन, उसके बाद प्रोटॉन, और सबसे हल्का क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये बात आप याद रखना। लेकिन जनरली जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास जो है एकदम लगभग क्या है बाबू, सेम है, लगभग क्या है, सेम। अप्रोक्स पूछेगा तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास क्या होगा बाबू, सेम होगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, दोनों सेम होगा। चलिए यहां तक तो समझ गए। यहाँ पे एम लगा दीजिए, एम लगा दीजिए, ठीक है। अब समझो, अब समझो बाबू, आगे अब समझते हैं। अच्छा एक बात बताओ कि इस यूनिवर्स में सबसे मजबूत बल कौन सा है, इस यूनिवर्स में सबसे मजबूत बल कौन सा है। उससे पहले एक पिक्चर बनाते हैं। एक्चुअली ये बात दिमाग में कहाँ से आया वो देखिए, ये है कोई एटम, उसके सेंटर में है आपका न्यूक्लियस। रुकिए इसको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। मान के चलिए ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ ये आपका क्या हो गया, ऑर्बिट हो गया। इसमें तो आपका इलेक्ट्रॉन रहेगा भाई, इसमें क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये जो न्यूक्लियस है बाबू, इसमें क्या रहेगा, प्रोटॉन रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन की संख्या तो जितना बड़ा एटम होगा उतना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा होगा। तो बहुत सारा प्रोटॉन होगा इसमें, बहुत सारा प्रोटॉन होगा, बहुत सारा प्रोटॉन होगा। अब बहुत सारा क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा। बहुत सारा प्रोटॉन होगा, बहुत सारा न्यूट्रॉन होगा, समझो। इसको डिलीट करो, हाँ। चलिए तो इसमें अंदर में क्या होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन, ऐसे। तो एक बात बोलो, समझना बात को समझिएगा। प्रोटॉन पे क्या होता है बाबू, प्लस चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे बाबू कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो आप कह दो कि न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आपको पता होगा कि अपोजिट चार्ज का जो नेचर होता है, अपोजिट चार्ज वाला, अपोजिट नेचर का चार्ज होता है, अपोजिट चार्ज होगा तो क्या करेगा बाबू, अट्रैक्ट करेगा। अपोजिट चार्ज होगा तो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और सेम चार्ज होगा तो क्या होगा, सेम चार्ज होगा तो क्या होगा बाबू, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। समझना, अपोजिट चार्ज होगा तो अट्रैक्ट करेगा, मतलब आकर्षित करेगा। सेम चार्ज होगा, सेम चार्ज होगा तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो बाबू न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रोटॉन, बहुत सारा प्रोटॉन भरा हुआ है न्यूक्लियस के अंदर, और सब पे कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है, सब पे प्लस चार्ज है। तो एक बात बताओ भाई, ये प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करना चाहिए, रिपेल करना चाहिए। और रिपेल करके तो यहाँ से इसको न्यूक्लियस से बाहर भगा देना चाहिए। मतलब न्यूट्रॉन आपस में एक साथ कैसे रहेगा, एक अकेला है तो कोई बात नहीं, एक से ज्यादा है और सब पे चार्ज सेम है, सब पे चार्ज सेम है, तो इसको क्या होना चाहिए, न्यूक्लियस से बाहर चला जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये जो न्यूक्लियस है बाबू, न्यूक्लियस के अंदर एक तरह का फोर्स लगता है, न्यूक्लियस के अंदर जो है एक प्रकार का फोर्स लगता है, जिसका नाम है न्यूक्लियर फोर्स, जिसका नाम है न्यूक्लियर फोर्स। और यह न्यूक्लियर फोर्स जो है, न्यूक्लियर फोर्स ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली,
ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली फोर्स होता है। यदि आपसे कोई पूछ दे कि यूनिवर्स में सबसे शक्तिशाली बल कौन सा है, तो आप बोलिएगा नाभिकीय फोर्स, नाभिकीय बल। न्यूक्लियर फोर्स का हिंदी क्या होता है बाबू? नाभिकीय बल। क्या होता है बाबू? नाभिकीय बल। ठीक है, नाभिकीय बल होगा। यूनिवर्स में सबसे समझना, यूनिवर्स में मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स पूछते, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन यूनिवर्स। यूनिवर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स क्या होगा बाबू? यूनिवर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है बाबू न्यूक्लियर फोर्स। याद रखना, न्यूक्लियर फोर्स है ना। न्यूक्लियर फोर्स कहाँ लगता है? न्यूक्लियस में। किस किस कण पे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सारे कण पे लगता है, इसलिए सबको बांध के रखता है। ठीक है, ये क्या हो गया? नाभिकीय बल, नाभिकीय बल। ठीक है। अच्छा बाबू, कहे कि भाई यूनिवर्स में सबसे वीक फोर्स कौन सा होता है? तब वीक फोर्स क्या होगा बाबू? वीक फोर्स इन यूनिवर्स, यूनिवर्स में सबसे वीक फोर्स क्या होगा? तो यूनिवर्स में समझना, यूनिवर्स में सबसे वीक फोर्स जो है, ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स में सबसे वीक फोर्स होगा। सबसे वीक फोर्स बाबू होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होता है बाबू? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का हिंदी क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है बाबू, गुरुत्वाकर्षण बल। ये फिजिक्स जो हम बता रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये ग्रुप डी के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बच्चा लोग इतिहास, ज्योग्राफी है ना, पॉलिटी, ये सब सही कर लेता है, लेकिन जैसे ही साइंस की बात आती है तो आर्ट्स वाले बच्चे को काफी प्रॉब्लम होता है। तो खास करके उन्हीं के लिए सेशन चलाया जा रहा है। तो चलिए आगे थोड़ा सा देखते हैं आगे। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं पूरे यूनिवर्स में कितने टाइप का फोर्स होता है, टोटल फंडामेंटल फोर्स। देखिए बाबू, 4 फंडामेंटल फोर्स है, 4 फंडामेंटल फोर्स है, 4 फंडामेंटल फोर्स, 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। नेचर में टोटल कितने फंडामेंटल फोर्स है बाबू? 4। पहला है आपका न्यूक्लियर फोर्स। पहला क्या है? न्यूक्लियर फोर्स है, पहला न्यूक्लियर फोर्स है, पहला न्यूक्लियर फोर्स है। दूसरा, दूसरा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, समझना बाबू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। दूसरा है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और तीसरा है आपका बाबू वीक फोर्स। तीसरा क्या है? वीक फोर्स है, तीसरा है वीक फोर्स। और चौथा है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, चौथा है बाबू ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखो, यही 4 तरह का फोर्स जो है जनरली नेचर में लाई करता है। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स आपका न्यूक्लियर फोर्स हो गया। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्या हो गया बाबू? न्यूक्लियर फोर्स। और सबसे कम, सबसे वीक फोर्स आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है। न्यूक्लियर का हिंदी क्या होगा? नाभिकीय बल, नाभिकीय बल है ना। न्यूक्लियर फोर्स का हिंदी हो गया नाभिकीय बल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मतलब हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का वैद्युत चुंबकीय बल। क्या हो गया बाबू? वैद्युत चुंबकीय बल, चुंबकीय, वैद्युत चुंबकीय बल हो गया, वैद्युत चुंबकीय बल हो गया है ना। वीक फोर्स, तो वीक फोर्स हो गया कमजोर बल, कमजोर बल हो गया, कमजोर बल हो गया, कमजोर बल हो गया। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो गया? गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है बाबू, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। ये क्या हो गया? गुरुत्वाकर्षण बल। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स न्यूक्लियर फोर्स, सबसे वीक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो वीडियो लंबा हो रहा है, आज का क्लास यहीं पे रहने देते हैं। इसी तरह से हम पढ़ाएंगे। और जो बच्चे हिंदी मीडियम में यदि किसी को दिक्कत होगा तो एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा कि हमको दिक्कत हो रहा है, हम सारी बातें हिंदी में भी लिखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।